वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। फर्म की वर्किंग कैपिटल की राशि पता करनी है अपने को। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, इनका फिगर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। एवरेज पीरियड क्रेडिट अलाउड टू डेटर, एक तो इनलैंड सेल और एक है एक्सपोर्ट सेल। इनलैंड सेल होता है अपने देश में ही, एक्सपोर्ट जो हम विदेश में सेल कर रहे हैं उनको जो क्रेडिट दे रहे हैं वो। फिर है लेग इन पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस निकलेंगे। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, इससे क्रेडिटर निकलेगा। पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स क्वार्टरली, इनकम टैक्स एडवांस है। इनकम टैक्स पर दो केस होते हैं, कुछ तो जने ये कहते हैं कि भाई इनकम टैक्स को यहाँ नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये तो प्रॉफिट के बाद के पैसों से चुकाया जाता है, जितना प्रॉफिट होता है उसके बाद उस पर चुकाते हैं। और कुछ कहते हैं कि इसे कंसिडर करना चाहिए, एडवांस चुका रहे हो तो ये करंट एसेट्स हुई। तो दोनों आंसर है, आप इनकम टैक्स को कंसिडर करें या ना करें, दोनों केस में हम करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। फिर कह रहा है फिक्स परसेंटेज ऑफ 10% में 10% कंटीजेंसी के लिए और रखना है और 52 वीक इन अ ईयर आपको अज्यूम करना है। तो बनाओ बेटा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहला हम लोग जो यहाँ लेंगे ए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 8,000। एक स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, 6,500। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो है 9,500। फिर डेटर्स, फॉर इनलैंड सेल, दोनों पे 8 वीक का लेना है। तो ऐसे बनाओगे, 4,16,000 दे रखा है, ये 52 वीक का, तो 4 वीक का बना लो। 4,16,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, 32,000। सॉरी अंदर ले लो ना, दोनों डेटर जोड़कर फिर बाहर लिख देंगे बेटा। फॉर एक्सपोर्ट सेल, 1,56,000 है 52 वीक का। ये 8 वीक दे रखे हैं यार बेटा, 4 वीक ही लिए थे। 8 वीक का बनाओगे तो ये 64,000 आएगा, डिवाइड बाई 52 इंटू 5, तो ये डेटर 79,000। फिर एक एडवांस इनकम टैक्स और है, चाहे तो ले नहीं भी ले तो भी चलेगा, बट अपन ले रहे हैं एक बार। एडवांस इनकम टैक्स, एक क्वार्टर का एडवांस है, पूरे साल का तो है 20,000। 20,000 एक क्वार्टर का एडवांस है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के पीरियड को क्वार्टर कहते हैं। तो एक क्वार्टर के 5,000 हुए ना बेटा एडवांस, ये ऐड कर लो ए पॉइंट। टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगी, तो ये ऐड करो। 8,000, 6,500, 9,500, 79,000 एंड 5,000, 1,08,000।
फिर बी पॉइंट बेटा करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले तो ले लो क्रेडिटर, क्रेडिटर हो रहे हैं बेटा 4 वीक के लेने 2,60,000, ये 52 वीक का है तो 4 वीक का बना देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस और अदर एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 78,000 टोटल है, 3 वीक का लेना है तो डिवाइड बाई 52 इंटू 3 कर दो, 4,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2 वीक का लेना है बेटा, 2 वीक का लेंगे 5,000। फिर आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंसेस 52,000 52 वीक के लिए, 4 वीक के लिए 4,000। बस बेटा और कोई करंट लाइबिलिटीज नहीं है। बी टोटल करंट लाइबिलिटीज, और ये होगा तो ये आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ए माइनस बी, ये करोगे 74,500। ये आंसर होता अगर कोई कंटिजेंसी नहीं रखनी होती। क्वेश्चन में कहा है बेटा 10% का कंटिजेंसी प्रोविजन बनाना है, ऐड कर लो। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज 10%, तो जितना था उसका 10%, 7450, ये ऐड कर दो 81,950, ये टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये आपका आंसर, मैंने प्रोविजन लिया है उसका, वो इनकम टैक्स को भी कंसीडर करा है। ये कंटीजेंसी बनाना था, क्वेश्चन ने कहा था 10% बनाओगे तो अपन ने 10% कंटीजेंसी रिजर्व और बना दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। एक और लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 को अभी मैं ले रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये कह रही है कि मंथली प्रोडक्शन है 32,000, मंथली दे रखा है, ईयरली नहीं वहां लिखा हो, मंथली प्रोडक्शन 32,000 यूनिट, सेल्स प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉ मटेरियल इसमें 40%, तो रॉ मटेरियल 40%, 10 का 40%,
4, लेबर 30%, टेन का 30% 3। अब समझना ओवरहेड दे रखा है 16,000 रुपये पर मंथ। तो देखो मैं ओवरहेड पर यूनिट कैसे बनूंगा उसको समझना। ओवरहेड 16,000 पर वीक दे रखा है, देखते चलना। मैं इसको पर यूनिट बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को जो प्रोडक्शन दे रखा है ना वो मंथली दे रखा है। तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो मैं इसको इंटू 4 कर दूं तो ये 64,000 बेटा पर मंथ आ जाएगा, कि एक महीने के 64,000 रुपये लगेंगे। और एक महीने में मैं 32,000 यूनिट बना रहा हूँ, और टोटल यूनिट के बेटा 64,000 बेटा खर्च हो रहा है ओवरहेड। तो 64,000 रुपये लग रहे हैं 32,000 यूनिट के लिए। 16,000 में नहीं दे सकते थे क्योंकि प्रोडक्शन था मंथली, और 16,000 देख रखे हैं वीकली, तो अपने इनको भी मंथली बना दिया, तो 64,000 साल भर के लगेंगे। ये 2 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा बस। अब ये पता चल गया, रॉ मटेरियल 4 रुपये पर यूनिट, लेबर 3 रुपये पर यूनिट, ओवरहेड 2 रुपये पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, दोनों तीनों को जोड़ दो। 4 + 3 + 2 9 बेटा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। फिर कह रहा है नियोजित स्कंद में 96,000 का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी दे रखा है। फिनिश गुड्स की 16,000 यूनिट है, ये यूनिट भी आपको एज इट इज लेनी है। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कह रहा है 2 सप्ताह रहता है, डेटर्स 5 सप्ताह, क्रेडिटर 1 महीने का उधार देते हैं, ओवरहेड 2 सप्ताह, मजदूरी का भुगतान उत्पादन सप्ताह से बाद वाले सप्ताह में, मतलब इस सप्ताह की वजह से अगले सप्ताह में 1 सप्ताह का उधार है। और यहाँ प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी बनाना है, ध्यान देना टोटल वर्किंग कैपिटल पर, टोटल वर्किंग कैपिटल का 10%। ये मैं अभी करूंगा तब वहां कंटेंट समझाता हूँ। हर पूरे साल सेम रूप से प्रोडक्शन होता है। फिर कह रहा है ओवरहेड उसी रूप से अर्जित होते हैं। अभी तक के सारे क्वेश्चनों में क्या लिखा हुआ मिल रहा था कि वेजेस एंड ओवरहेड सेम रूप से अर्जित होते हैं, तो हम वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस एंड ओवरहेड दोनों 50% से लेते थे। यहाँ क्लियरली कह रखा है कि ओवरहेड सेम रूप से अर्जित होते, मतलब ओवरहेड सिर्फ 50% से लोगे वर्क इन प्रोग्रेस में। यहाँ वेजेस 100% से लेंगे, क्योंकि वेजेस एंड ओवरहेड नहीं लिखा हुआ। ये कह रहा है एक महीने को 4 सप्ताह के बराबर मानकर आपको गणना करनी है। तो बेटा यहाँ सारी चीजें वीकली हैं, तो हम इस मंथली प्रोडक्शन को भी वीकली प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दें। बत्तीस हजार यूनिट साल, एक महीने में 4 सप्ताह होता है, एक सप्ताह का प्रोडक्शन 8,000 यूनिट हो जाएगा। बस बनाओ स्टेटमेंट। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाओ बेटा स्टेटमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ए पॉइंट करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और बेटा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है कि हमारे स्टॉक में रॉ मटेरियल 96,000 का रहेगा, सीधा ही दे रखा है, तो फिर यही फिगर काम आएगा। सेकंड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कह रखा है 2 सप्ताह रहता है, तो बनाना पड़ेगा ना 2 सप्ताह के हिसाब से।
तीनों चीजें चाहिए यहाँ, रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ओवरहेड भी चाहिए। तो वीकली प्रोडक्शन चाहिएगा, वीकली प्रोडक्शन 8,000 यूनिट है। 2 वीक रॉ मटेरियल आ रहा है 4 रुपए पर यूनिट, 100%। 8,000 2 वीक का चाहिए, ये तो 1 वीक का प्रोडक्शन है। लेबर है 3, यहाँ लेबर भी 100% लेंगे क्योंकि सिर्फ ओवरहेड के लिए ले रखा है कि वो इवनली एक्रूड होता है। ओवरहेड 2 रुपए, ये 50% ही लेंगे, 16,000। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स क्वेश्चन में सीधा ही उसकी यूनिट दे रखी कि 16,000 यूनिट फिनिश गुड्स की रहती है, तो इन यूनिट को कॉस्ट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर लो, या आप एक एक पे बना लो, यूं बनाते हैं ना। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसकी यूनिट सीधा ही दे रखी है 16,000 यूनिट, सीधा इंटू रॉ मटेरियल 4 रुपए, लेबर 3 रुपए, ओवरहेड बेटा हमारे लिए 2 रुपए। सीधा ही उसकी यूनिट ही आपको गिवन है। तो सीधा उस यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे इनके जो फिगर है। फिर डेटर देखो, डेटर 5 सप्ताह बेटा, 1 सप्ताह का प्रोडक्शन 8,000 यूनिट है, 5 वीक, कॉस्ट ऑफ सेल से 9 रुपए से, तो ये आ जाएगा 3,60,000 बेटा। बस, और तो कोई कैश बैलेंस भी नहीं है, कोई एडवांस भी नहीं है। टोटल करंट असेट्स आ गई, एड कर लो, 96,000, 1,28,000, 1,44,000, 3,60,000। बी, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर कह रहा है बेटा कि अपने को 1 महीना, 1 महीने का मतलब 4 वीक ले लो ना, 1 महीने का मतलब 4 वीक, क्योंकि सारी चीजें वीकली थी। 1 वीक का प्रोडक्शन है 8,000 यूनिट इंटू 4 वीक, रॉ मटेरियल पर निकालते, और रॉ मटेरियल भी 4 है। अब ओवरहेड में 2 सप्ताह का लैग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 2 वीक का बेटा, एक ओवरहेड की प्राइस है 2 रुपए। फिर एक आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है बेटा, वो अगले सप्ताह के प्रारंभ में चुकाया जाता है, मतलब 1 सप्ताह का लैग है उसमें। तो ये बी पॉइंट टोटल
करंट लाइबिलिटीज। बस निकाल लो, यह आएगा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ए माइनस बी। 7,28,000 में से 1,84,000 लेस करेंगे बेटा, ये 5,44,000 आएगा। अब सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना, यहाँ प्रोविजन भी बनाना है कंटिजेंसी का, अभी देखना बेटा ध्यान से। तो मैं यहाँ ऐड करता प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, तो ये मेरे लिए ऐड करने के बाद टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाती। अब अगर क्वेश्चन सिर्फ ये कहता है कि 10% कंटिजेंसी रिजर्व बनाओ, तो मैं 5,40,000 का 10% कर देता, पर मैं यहाँ ना 5,44,000 इंटू 10/90 करूंगा। सर ऐसा क्यों? तो देखो क्वेश्चन में तुम ध्यान दोगे ना, तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल वर्किंग कैपिटल का 10% कंटिजेंसी रिजर्व बनाना है, टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल का। तो अगर टोटल वर्किंग कैपिटल 100 होता तो मेरा प्रोविजन बेटा 10% बनता। ये टोटल 100 होता तो ये 10 बनता, तो नेट वर्किंग कैपिटल तो 90 होता ना, क्योंकि उससे 90 में 10 जुड़ेगा तो टोटल वर्किंग कैपिटल आएगी। सिर्फ मेरे को 10% ही कहता तो मैं 5,44,000 का 10% बना देता, पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल वर्किंग कैपिटल का 10% बनाओ, तो टोटल तो तब आएगी ना जब ये 10 जुड़ेगा ना, तब आएगी। तो अभी जो है मेरे पास, तो वो तो 90 के बराबर ही हुई ना, क्योंकि वो 10 जुड़ने के बाद 100 बनेगा। तो मैं सिर्फ 10/90 ही करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे टोटल पर गिवन है। तो यह आ जाएगा 60,444, 5,44,000 प्लस 60,444। ये हमारे लिए टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है बेटा। 15 तक में 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो इस मेथड के हैं, फिर एक अलग मेथड से रिलेटेड है, 2-3 दिन का ये चैप्टर और है, ये कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करो।